आपको बताते चलें कि नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब मीडिया से बराह रास्त गुफ्तगू कर रही हैं। मुल्क की कौमी सलामती और मुल्क की मईशत और मुल्क की आवाम आपकी इस चोरी, नालायकी और नाअहली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये 31 जनवरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक सवाल ले लें। एक तो पीडीएम के जलसे के हवाले से पिंडाल में हम इंतज़ामात में जब मसरूफ़ थे तो ये बात मुशाहिदे में आई कि इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने 150 सीसीटीवी कैमरा पंडाल के अतराफ़ में स्टेज के पास सिक्योरिटी का बहाना करके लगाया और बाद में ये राज अफशा हुआ कि वो छुप छुप के उनके वज़रा, वो चाहे सूबाई वज़रा हों, वो वफाकी वज़रा हों, वो तमाम तर लोग टीवी पे जलसा नहीं देखा उन्होंने इन सीसीटीवी कनेक्शंस पे जलसा देखा। और जब ये जलसा कामयाब हुआ तो पूरे 4 दिन, जिस तरह मरियम औरंगजेब साहिबा ने फरमाया, पूरी हुकूमत इस बुखार में मुब्तला रही। हर चैनल पे हुकूमती तर्जमान, सूबाई, कौमी हुकूमती तर्जमान, वफाकी हुकूमती तर्जमान, वो तमाम लोग जलसे के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नज़र आए। एक तो कौम को मुबारकबाद देते हैं कि इतना कामयाब जलसा हुआ। महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के ख़िलाफ़ ये रेफरेंडम था और इस रेफरेंडम को इमरान नियाज़ी साहब ने बराह रास्त सीसीटीवी पर देखा। यानी हुकूमत के पास गरीब के इलाज के लिए, गरीब की तालीम के लिए, गरीब के फलाह के लिए, तरक्याती मंसूबों के लिए टाइम नहीं है, मगर बराह रास्त कैमरे लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पीडीएम के जलसों पे तबसरे किए जाते हैं। बात शुरू हुई थी मैं इनको तकलीफ़ पहुंचाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, अब खुद रोने पर आ गए हैं। जलसे से पहले अपने एक सीनियर वज़ीर को कहते हैं इनसे रब्ता करो और इनसे कौन बैठ के बात कर लें। तो जिस तरह हमने पहले कहा, आटा, बिजली, चीनी, LNG, अद्वियात, आपको कोई NRO नहीं मिलने वाला। आप इंशाल्लाह जेल जाएंगे। वो वक्त अनकरीब आने वाला है कि जब आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे और आपको तमाम सहूलियात मिलेंगी। आपने इस बारे में फ़िक्र नहीं करनी और आपने घबराना भी नहीं है। आप कहते हैं ना नहीं घबराना, तो आप घबराइएगा मत। आपको तमाम सहूलियात देंगे सिवाय एक के, उस पर शायद कानूनी तौर पे वो जेल के अंदर प्रोवाइड नहीं की जा सकती। मियां शहबाज शरीफ साहब को आज दूसरी मर्तबा कैद के नतीजे में एहतसाब अदालत में जब पेश किया गया है तो मैं पिछले 2.5 साल से वकला भी और मैं लीगल पैनल का भी हिस्सा हूँ। हम पूछ रहे हैं किस सरकारी ख़जाने में, किस सरकारी प्रोजेक्ट में, किस सरकारी टेंडर में, किस सरकारी ठेके में करप्शन की गई है, हमें बताया जाए। नैब ये बताने से कासिर है कि करप्शन कहाँ हुई है, क्योंकि करप्शन नहीं हुई। हमने आज एक दरख्वास्त दी है एहतसाब अदालत को कि जो डॉक्टर्स का पैनल है उसमें उनके मौलजीन को शामिल किया जाए और बर वक्त उनका इलाज करवाया जाए। और ये वक्त गुजर जाएगा। हम दोनों, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के हौसले बुलंद हैं, बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ जेल काट रहे हैं। और आज भी जब वो आए तो लीगल केस और प्रोसीडिंग्स के हवाले से बात हुई, मगर हमें पता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई उसके नतीजे में आगे डॉक्टर्स का बोर्ड बनना है और मज़ीद टेस्ट होने हैं। ये हमारा कानूनी हक है। अगर उस दरख्वास्त पे अमल दरामद सुपरिटेंडेंट की तरफ से ना किया गया, हम कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स में जाएंगे एहतसाब अदालत में और अपना कानूनी हक लेकर रहेंगे। अभी तक कई केसेस ऐसे पेंडिंग हैं जिनमें क्लियर कट पता है कि कसूरवार कौन है। फैसल वाडा साहब का केस पिछले कई माह से उस पर कोई फैसला नहीं आ रहा और ये बात साबित हो चुकी है कि वो दोहरी शहरियत के हामिल थे जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए। और कौन सा कानून है जो कहता है कि जहांगीर तरीन खुला फिरे, 56 करोड़ की सब्सिडी लेने के बाद, चीनी महंगी करने के बाद NRO दे के बाहर भेजा रात के अंधेरे में और दिन दहाड़े वापस बुलाया। इतनी दीदा दिलेरी कोई है पूछने वाला कि जहांगीर तरीन जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? हमारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है ये कहकर कि अगर जेल की सलाखों के पीछे नहीं होंगे तो ये सबूत मिटा देंगे,
ये ताकतवर हैं, ये शवाहिद गायब कर देंगे। और भाई हम तो अपोजिशन में हैं, हुकूमती सफ़ों में जो चोर बैठे हैं, जिन्होंने अवाम के हक पे डाका डाला है, अशियाए खुर्दोनोश महंगी की हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और अब जो FIA और एंटी करप्शन पंजाब के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है कि ऑपोजिशन के मेंबरान के खिलाफ हर जिले में कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। पिंडी से हमारे XMPA सरफराज अफजल रिहा हो चुके हैं बेल पे। गफार डोगर साहब मुल्तान से XMNA, उनका केस डिस्चार्ज हो चुका है। SN रजा खान XMPA कसूर, उनका केस डिस्चार्ज हो चुका है। और एक पोमी बट नामी शख्स का बुखार इनके सर पे सवार है। उसके घर रात के अंधेरे में छापा मारा गया, उसकी बीमार वालदा के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। कल पूरी फैमिली के बैंक अकाउंट सीज किए गए क्योंकि शहजाद अकबर और शहबाज गिल, उनको कुछ लोग पसंद नहीं हैं और वो ये कार्रवाई करवा रहे हैं। मैं यहाँ पे FIA के अफसरान और एंटी करप्शन के अफसरान को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमें आपके नाम पता हैं, हमें आपके कवायद भी पता हैं। आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, इमरान नियाजी के ज़ाती मुलाजिम नहीं हैं। उतना करें जुल्म जितना कल को बर्दाश्त कर सकें। और ये पर्चेबाजी का सिलसिला, मरियम औरंगजेब पे पर्चा, मेरे पे पर्चा, तमाम क़यादत पे पर्चे, हम पर्चों का हार बनाएंगे और आपके गले में डालेंगे। इतने पर्चे काट के आपका क्या ख्याल है कि आपने जब PTV पे हमला किया, आपने जब पार्लियामेंट के गेट तोड़े, आपने जब कब्रें खोती, हमने तो एक पत्ता नहीं टूटने दिया। आपने पूरी कोशिश की, आपने अपने तकरीबकार भेजे जिन्होंने ख़वातीन से बदतमीज़ी की, आपने अपने तकरीबकार भेजे जिन्होंने वहाँ पे ख़राबी करने की कोशिश की, मगर हमारा कारकुन पुरअमन रहा, हमने आपकी स्कीम कामयाब नहीं होने दी। तो इसलिए आपने जेल जाना है और आपको NRO नहीं मिलना। हमारे केसेस में एक धेले की करप्शन आज भी साबित कर दे तो हम सियासत छोड़ देंगे। ना करप्शन है ना साबित होगी। आपके इक़्तिदार का इख्तिताम अनकरीब आने वाला है। अच्छा मैडम, ये बता दें कि 31 जनवरी का डेडलाइन दी गई है, उससे पहले रैलियों का प्लान है मुस्लिम लीग का शहर टू शहर, या क्या एहतजाज का आप लोगों का लाएअमल? जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक अपना पूरा लाएअमल दिया है 31 जनवरी तक, जिसके अंदर हर सूबे के अंदर एक मार्च है। और उस मार्च को पाकिस्तान की आवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस रही है और जिस बेरोज़गारी में, और ये जो मैंने अभी आपको बताया कि करप्शन और डाका जो इस वक्त मुल्क की सरकारी ख़जाने पर डाला जा रहा है, 2.5 साल में शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ तो सरकारी ख़जाने के 1 रुपये का जो है वो इल्ज़ाम तक साबित नहीं हुआ किसी किस्म का, एक धेले का। और शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं एक धेले का इल्ज़ाम साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। लेकिन जो ये इस वक्त करप्शन और मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ 31 जनवरी तक हमारा हर सूबे में एक एहतजाजी मार्च है। और उसके बाद वो कल्मिनेट होगा लॉन्ग मार्च में, जो 31 जनवरी की हमने डेट दी है कि आप इस्तीफ़ा दें। ये तमाम चोर, डाकू, झूठे, नाअहल, नालायक जिन्होंने मुल्क को 2.5 साल में इस नहज पर पहुंचाया है, वो सब इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। वरना 31 जनवरी के बाद जो ये मार्च है प्रोविंशियल, वो लॉन्ग मार्च में तब्दील होगा और इस्लामाबाद की तरफ होगा। PDM का क्या प्रोग्राम है और PDM का ड्रे माह में क्या प्रोग्राम है 31 जनवरी तक? यही बताया मैंने। मुस्लिम लीग का बताया? नहीं, मैंने PDM का बताया। PDM का जो लाएअमल है वही मैंने बताया है कि हर सूबे में एक एहतजाजी मार्च है और उसके बाद पंजाब के अंदर मुख्तलिफ मार्च हैं, और वो मार्च जो हैं वो लॉन्ग मार्च में अगर इन्होंने 31 जनवरी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया तो वो कल्मिनेट होगा। मैडम अच्छा, मैडम बता दीजिए कि क्योंकि ज़्यादातर जोर जो है वो यही बताया जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन रोकने के लिए किया जा रहा है, और हुकूमत इस दफ़ा कह रही है कि कबल अज़ वक्त जो है सेनेट के इलेक्शन करवा लिए जाएंगे फरवरी में। इस सवाल से आपका क्या? ये क्योंकि फाशिस्ट ऑर्डिनेंस पे चलती हुई पार्लियामान है और इस पार्लियामेंट के अंदर ना कोई जमहूरियत है, ना कोई पार्लियामानी रूल्स के मुताबिक ये पार्लियामान चलाई जा रही है। अभी तक जो कानून साजी तो इनके बस की बात ही नहीं, क्योंकि वो इनके अंदर कैपेसिटी नहीं। फैटफ की भी जो कानून साजी थी वो अपोजिशन ने कराई थी। वो तमाम तरामीम अगर आप देखें जो ये फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स और पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ थी, वो हमने ठीक कराई थी।
इन नालायकों से वो भी ठीक नहीं हुई, तो कानून सा कैपेसिटी नहीं है, लेकिन एक सरकारी ऑर्डिनेंस ज़रूर आता है जिसके ज़रिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं। तो बात यह है कि ना, जैसे पहले कहा कि ना ये किसी तरह की इक़्तिदार की तहरीक है, और सेनेट के इलेक्शन और इमरान साहब का घर जाना और पीडीएम की तहरीक बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। और इंशाल्लाह 31 जनवरी से पहले ये इस्तीफ़ा दें और ये घर जाएं, और सेनेट का जो एक तरीक़ाकार है वो वज़ा है 2017 इलेक्शन एक्ट के अंदर, और उसके मुताबिक ही वो होगा। इनकी मर्ज़ी और इनकी मंशा के ऊपर इनकी कोई बात भी नहीं हो सकती।